कर दो सेटिंग चेक करो। जाते આવશે એવું ના કરી જાતે આવશે नहीं करती नहीं तो જોય મૂકી દો અહીંયા એ મને આપી દો નો ફોન આયા ના કર साइलेंट कर दो પેલા એમનો ફોન આયા કરશે તો ક્યાંક શું કહું કે હું હમણાં ફોન ના કરતા આવ્યો એટલે નહીં ઓપ્શન વાઇબ્રેટ કરજો સાइलेंट खाली कहीं दो मैसेज कर दो काम हो तो कहीं भी लगे तो खाली मैसेज कर दो આ કાઢીને લૂછો છો ખરી તમે કોઈ દિવસ એક વાર લૂછ્યું તો બહુ બધી વાર લૂછ્યું હો તમે બહુ વાર લૂછ્યું ચાલ આવી ગયા બધા છોકરાઓ પેલામાં 30 હતા આમાં 20 થઈ ગયા ચલો બેટા આવી ગયા બધા 26 ઓકે સો આજે બેટા આપણો ટોપિક છે પેડિગ્રી એનાલિસિસ ઓકે અને what is pedigree analysis how the different inheritance disease will be analyzed okay that will be discussed today and this is the second last lecture Wednesday बेटा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा okay so now बेटा pedigree analysis what is pedigree तो पेडिग्री एक्चुअली आज तक बेटा शायद आपने सुना हो तो पेडिग्री कुत्ते का खाना जो आता है उसको हम पेडिग्री बोलते हैं ओके बट हियर द पेडिग्री इज डिफरेंट द पेडिग्री इज एन एनालिसिस ऑफ पेडिग्री क्या है बेटा इज एन एनालिसिस ऑफ अ ट्रेट इन अ सेवरल जनरेशन ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड द पेडिग्री एनालिसिस यानी बेटा पेडिग्री एनालिसिस का मतलब क्या है कि आप बेटा सेवरल जनरेशन तक यानी आपके उनके पापा यानी जो हमारा के उसके अंदर कोई डिजीज का अगर हम जेनेटिकल स्टडी करें दैट इज नोन एज द पेडिग्री एनालिसिस सो इट इज एन एनालिसिस ऑफ द ट्रेट यानी क्रोमोसोम यानी जीन का इन अ सेवरल जनरेशन ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड द पेडिग्री एनालिसिस पेडिग्री एनालिसिस द इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट इज represented in the family tree over generation यानी बेटा पेडिग्री एनालिसिस में क्या होता है कोई एक जीन कोई एक ट्रेट जो गने मींस बोलते हैं ना जनरेशन टू जनरेशन बहुत सालों से आपके पापा में आया कहां से तो उनके पापा या उनके मम्मी में से अगर मम्मी में से आया तो उनके मम्मी में कहां से आया तो उनके मामा मम्मी और पापा में से आया तो ऐसे बेटा पेडिग्री एनालिसिस द इनहेरिटेंस ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेट यानी कोई एक ट्रेट is represented in the family tree over the generation to generation now in human the genetics pedigree study provide a strong tool which is utilized to trace the inheritance of a specific trait abnormality and the disease yani beta in human pedigree kya hai beta तो pedigree actually it's a study which provide the strong tool for inheritance of a specific trait यानी कोई जीन है वो कहां से आया वो जानने के लिए कोई एब्नॉर्मलिटी है बॉडी में तो वो कहां से है वो जानने के लिए कोई डिजीज है तो वो कहां से आ रहा है
आपके पापा आया मम्मी में से, मम्मी में आया तो कहां से आया, तो ऐसे पूरे बेटा जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। क्लियर? नाउ पेडिग्री एनालिसिस के लिए देयर आर सम इंपॉर्टेंट सिंबल is that and the symbol are the first is the normal male। तो नॉर्मल मेल के लिए क्या करना है, ऐसे स्क्वायर बनाना है बेटा। अगर कहीं भी ऐसे स्क्वायर है तो आपको क्या समझना है कि वो नॉर्मल मेल है बेटा। फिर नॉर्मल फीमेल के लिए क्या करना है, तो राउंड बनाना है, यानी स्क्वायर फॉर द फीमेल एंड राउंड फॉर द मेल। अब दोनों के बीच में अगर मैरिज हो रहा है बेटा, दोनों के बीच में मैरिज हो रहा है तो क्या करना है, मैटिंग के लिए आपको दोनों के बीच में ऐसे लाइन बनाना है, तो दैट इज मैरिज और दी मैटिंग बेटा। फिर ऑफस्प्रिंग कैसे बनाना है, तो वो मैरिज के बाद आप नीचे लाइन करके ऑफस्प्रिंग बना सकते हो। यहाँ मैंने 2 मेल और 2 फीमेल बनाए, आप वैसे कोई भी बना सकते हो। ओके, अगर ऐसे बेटा डायमंड शेप है तो अनआइडेंटिफाइड सेक्स, यानी अगर स्क्वायर है तो मेल, राउंड है तो फीमेल, बट अगर डायमंड है बेटा तो अनआइडेंटिफाइड मेल और फीमेल पता नहीं है बेटा। फिर अगर ऐसा डार्क है बेटा, अगर ऐसे डार्क है, सर्कल है और ऐसे डार्क है बेटा, तो वो अफेक्टेड फीमेल, यानी बेटा उसमें कोई डिजीज है। ऐसे स्क्वायर में डार्क है बेटा तो अफेक्टेड मेल, यानी उसमें कोई डिजीज है। और बेटा हाफ है, हाफ डार्क और हाफ राउंड और स्क्वायर, तो इट इज हेटेरोजाइगस फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव। ये ऑटोसोमल रिसेसिव क्या है बेटा, उसका हम डिस्कशन अभी करते हैं। ओके, किसका कोई डाउट है सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन व्हाट इज पेडिग्री। अभी अभी ज्वाइन किया बेटा। पेडिग्री मतलब आप 3-4 जनरेशन से कोई डिजीज अगर आपकी बॉडी में है तो कहां से आ रहा है, पापा में से आ रहा है, मम्मी में से आ रहा है। अगर पापा में से आ रहा है तो पापा की मम्मी में था, पापा के पापा में था, किस में था, वो जानने के लिए जो डिजीज यानी ट्रेट जेनेटिक स्टडी करते हैं उसको पेडिग्री स्टडी बोलते हैं बेटा। ओके, फिर बेटा एक और है, अगर राउंड के बीच में डॉट लगा दो तो दैट इज कैरियर फीमेल। वो क्या हो गया बेटा, कैरियर फीमेल, पर्टिकुलरली सेक्स लिंक्ड डिजीज होगा उसमें। ओके, यानी एक्स और वाई क्रोमोसोम पे डिजीज होगा। अगर बेटा ऐसा आप कर लो, राउंड और स्क्वायर बना के बीच में लाइन ले लो, तो दैट इज डेथ ऑफ द इंडिविजुअल, यानी वो इंडिविजुअल क्या है बेटा, मर गया है पेडिग्री में। अबॉर्शन हो जाए बेटा तो आप ऐसे बना सकते हो। अगर बेटा डाइजाइगोटिक मोनोजाइगोटिक ट्विंस है तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर चाइल्ड होगा तो दोनों बेबी बॉय होंगे या दोनों बेबी गर्ल होंगे। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में कभी ऐसा नहीं हो सकता एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल। ओके, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में 100% अगर होंगे तो दोनों बॉय होंगे या दोनों गर्ल होंगी। तो देखो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है तो दोनों बॉय और दोनों गर्ल देख लो, और दोनों के बीच में ऐसे लाइन करना है। पर डाइजाइगोटिक है तो बीच में लाइन नहीं करना है, वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, दोनों बॉय भी हो सकते हैं, दोनों गर्ल भी हो सकते हैं, यानी ऐसा भी हो सकता है बेटा, दोनों बॉय एंड दोनों गर्ल भी हो सकते हैं बेटा, ऐसे। क्लियर? फिर अगर आप ऐसे 2 लाइन बनाए बीच में, जैसे सिंगल लाइन था उसका मतलब मैटिंग मैरिज, पर 2 लाइन बनाए तो बेटा कंसेग्युअस मैरिज। कंसेग्युअस मैरिज मतलब बेटा कि कजिन के बीच में मैरिज होना, ब्रदर सिस्टर के बीच में मैरिज होना। ओके, तो दैट इज द कंसेग्युअस मैरिज बेटा। ओके, तो 2 लाइन बनाते हैं। अब यहाँ पर एक और अच्छा टॉपिक है बेटा, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस डिजीज। कौन कौन से टाइप है और कैसे उसको इवोल्यूट करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट है बेटा ऑटोसोमल रिसेसिव। फर्स्ट क्या है, डिजीज होगा ऑटोसोमल रिसेसिव। दूसरा है बेटा ऑटोसोमल डोमिनेंट। तीसरा है बेटा एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ओके, फोर्थ है बेटा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। फिफ्थ है बेटा वाई लिंक्ड। सिक्स है बेटा साइटोप्लाज्मिक और माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज और माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। तो दिस आर द 6 डिजीज जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। क्लियर बेटा, सब पता चल गया सबको, एवरीवन? ओके, सो दिस इज द सिंबल। ये सिंबल बेटा याद रखना बहुत जरूरी है। और पेडिग्री क्या है कि पेडिग्री मतलब बेटा इट इज द स्टडी, पेडिग्री मतलब इट इज द स्टडी प्रोवाइड अ स्ट्रांग टूल which is utilized to trace the inheritance of a specific trait। यानी कोई एक जीन कहां से आ रहा है वो जानने के लिए बेटा पेडिग्री स्टडी रिस्पांसिबल या फिर इंपॉर्टेंस है बेटा। क्लियर? अगर पता चल गया बेटा तो एक बार थंब कर दो, चलो फटाफट।
ओके बेटा, एक एक डिजीज को देखते हैं। चलो बेटा, अब है फर्स्ट डिजीज इज ऑटोजोमल रिसेसिव बेटा। तो यहां थोड़े बहुत रूल्स है, वो बेटा आपको याद रखने हैं। तो पहले तो बेटा ऑटोजोमल रिसेसिव है, तो उसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, अगर कोई इंडिविजुअल में स्मॉल ए होगा, तो वो क्या होगा बेटा, वो होगा अफेक्टेड। वो क्या होगा, अफेक्टेड यानी डिजीज होगा। पर अगर सोचो कि बेटा उसमें कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए होगा, तो ये दोनों कैसे होंगे बेटा, इट इज नॉट अफेक्टेड और दी नॉन अफेक्टेड, नॉन अफेक्टेड बेटा। यानी सिंपली क्या है बेटा, सिंपल है कि अगर स्मॉल ए होगा तो अफेक्टेड है, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए होगा और दोनों अगर कैपिटल है तो वो बेटा नॉन अफेक्टेड होंगे। यानी कोई इंडिविजुअल में, यहां बेटा ध्यान से सारी चीजें देखना है, अगर कोई इंडिविजुअल में बेटा, अगर कोई इंडिविजुअल में जीन अगर स्मॉल ए होगा तो वो अफेक्टेड होगा, क्योंकि ये रिसेसिव है। रिसेसिव कब अपने कैरेक्टर देता है बेटा, जब दोनों जीन रिसेसिव हो तब। हमने बेटा पढ़ा था, पता है, स्मॉल टी तभी बेटा वो कैसा होता है, ड्वार्फ होता है। अगर स्मॉल टी के साथ एक भी कैपिटल टी आ गया तो वो कैसा हो जाएगा, टॉल, तो वो कैरेक्टर नहीं शो करेंगे। तो वैसे ही बेटा यहां पर भी अगर स्मॉल ए है तो ही बेटा कैरेक्टर शो करेंगे, अदरवाइज कैरेक्टर शो नहीं करेंगे। ओके, अब बेटा रूल्स हम बात करें तो रूल्स क्या है इसके, तो रूल्स क्या है बेटा, फर्स्ट है कि अगर रिसेसिव है तो जनरेशन स्किप होता है, इट स्किप द जनरेशन, स्किप जनरेशन। सेकंड रूल है बेटा, द नॉन अफेक्टेड पेरेंट्स में प्रोड्यूस द अफेक्टेड चाइल्ड, नॉन affected parents may gives affected child, affected offspring। सारी चीजें बेटा वन बाय वन ध्यान से देखना। थर्ड वन इज heterozygous parents gives 25% affected offspring, and fourth, equally affected and both male as well as फीमेल, दोनों में से, दोनों में बेटा इक्वली अफेक्टेड होंगी। ओके, देन अगर एक और रूल देखे बेटा, and it is more, fifth point, more found in consanguineous
मैरिज। अब बेटा यहाँ ध्यान से एक एक पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखना बेटा। ठीक, मैं इसका पहले एक पेडिग्री बना लेता हूं। एक पेडिग्री में आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बनाता हूं, ध्यान से वो देखना जो हमारे टेक्स्ट बुक में दी हुई है उसकी बात करते हैं। कि देखो ये एक और ये फादर, मदर फादर हो गए बेटा। अब उसका हम नीचे जाएंगे और ऑफस्प्रिंग बताएंगे। तो ऑफस्प्रिंग में एक मेल है, दूसरा एक मेल है, तीसरी एक फीमेल है और चौथी एक फीमेल है और फिफ्थ एक मेल है अगेन। अब यहां और यहां डिजीज होगा, मींस इन दोनों में मैरिज होगा, तो पॉसिबिलिटीज आगे जाएंगे। अगेन यहाँ 3 दिया हुआ है, 1 मेल 1 फीमेल एंड 1 फीमेल, ऐसा एक है बेटा। और ये है दिस पेडिग्री इज फॉर द सिकल सेल एनीमिया। किसका है बेटा? तो दिस पेडिग्री इज फॉर द सिकल सेल एनीमिया का है। ओके, और डिजीज किन किन में है बेटा? तो ये देखो इसमें डिजीज है, तो इसको मैंने डार्क बना दिया। यहां पर भी डिजीज है, यहां पर भी डिजीज है, ऐसे है सपोज, बराबर। आपको क्या करना है बेटा? जनरेशन लिखना है। तो ये ऑलवेज फर्स्ट जनरेशन ये होगा, ये सेकंड जनरेशन होगा, ये थर्ड जनरेशन होगा। तो आपको एक चीज देखनी है बेटा कि इट मे स्किप द जनरेशन। तो देखो बेटा हर एक जनरेशन में डिजीज है, रूल क्या है बेटा? स्किप जनरेशन। तो हर एक जनरेशन में डिजीज है? नहीं है, फर्स्ट जनरेशन में डिजीज नहीं है। उसका मतलब क्या हुआ? ये जो पेडिग्री है वो किसकी है बेटा? रिसेसिव की है, वो फिक्स हो जाएगा। रिसेसिव के लिए पहले क्या देखना है? कोई भी जनरेशन स्किप हो रहा है कि नहीं। तो यस, यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में डिजीज है ही नहीं, तो उसका मतलब क्या हो गया बेटा? वो रिसेसिव है, वो पता चल गया। अब आगे, अब बेटा उसका अगर हम देखें कि उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, तो इसमें स्मॉल ए अफेक्टेड है। तो जहां पर भी बेटा ये है वहां पर मैं स्मॉल ए ये अफेक्टेड है तो ये स्मॉल ए होगा, ये अफेक्टेड है तो ये स्मॉल ए होगा, ये अफेक्टेड है तो ये भी स्मॉल ए होगा। पेरेंट क्या हो सकते हैं? पेरेंट में कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। क्यों होगा बेटा? अगर मैं बताऊं आपको कि अगर पेरेंट आप ऐसा लिख दो कैपिटल ए क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए, तो इसमें से बेटा जो 4 बनेंगे वो क्या बनेंगे? सिंपली याद रखना बेटा, इसमें से जो 4 ऑफस्प्रिंग मिलेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, तो क्या होगा? सब में कैपिटल ए आएगा। यस, सब में कैपिटल ए आ रहा है, तो एक भी ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड नहीं होगा, पर इसमें से अफेक्टेड आ रहा है। उसका मतलब क्या हुआ बेटा? यहाँ पर एक जगह क्या है? कैपिटल ए स्मॉल है, यहाँ पर भी कैपिटल ए स्मॉल है। उसका मतलब बेटा ये एक आएगा, यहाँ पर जो एक आएगा वो कैसा आएगा? स्मॉल ए आएगा, तो अफेक्टेड आएगा। तो इसमें से भी अफेक्टेड आ रहा है, उसका मतलब पेरेंट्स में क्या है? हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस पेरेंट्स गिव्स द 25% अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है बेटा, 25% अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। अब आप ऐसा बोलोगे सर यहाँ तो ये दोनों में है, पर बेटा यहाँ पर मैं 10 चाइल्ड भी बना सकता हूं। ये फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम की फ्रीक्वेंसी, ये थर्ड टाइम की, ये फोर्थ टाइम की, थर्ड फिर फोर्थ एंड फिफ्थ। हर एक में बेटा चांसेस है कि 25% अफेक्टेड आ सकते। ये फर्स्ट चाइल्ड है, दूसरी बार प्रेगनेंसी होगी तो भी 25 होगा, तीसरी बार प्रेगनेंसी होगी तो भी 25% चांसेस होंगे ही होंगे कि अफेक्टेड आएंगे बेटा। क्लियर? तो बाकी के क्या होंगे? तो देखो यहां पर हो सकता है ये कैपिटल ए हो जाए, ये हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाए, ये हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए। आ गया बेटा 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो ये जो है बेटा ये अफेक्टेड है। अब यहां से यहां है तो ये कैपिटल ए स्मॉल है, तो ये भी क्या होगा? कैपिटल ए स्मॉल ही होगा। तो यहाँ क्या होगा? स्मॉल ए, ये मे भी कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए, यहाँ पर भी कैपिटल ए स्मॉल ए और
कैपिटल ए हो सकता है। तो ऐसे बेटा पूरे पेडिग्री को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, ये है ऑटोसोमल रिसेसिव की हमने बात की बेटा, क्लियर। ऐसे बेटा हम बात करते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट, किसकी बात करते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट बेटा। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होगा, सो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए, दिस टू आर द अफेक्टेड। अगर ये होगा जीन तो अफेक्टेड होगा, और अगर बेटा स्मॉल ए होगा तो दैट इज नॉन अफेक्टेड होगा। इसके रूल क्या है बेटा, तो इसके अगर हम रूल देखें, इसके रूल्स में होगा फर्स्ट, ऑल जनरेशन शोज द डिजीज, सब जनरेशन में क्या होगा बेटा, डिजीज होगा, ओके, मींस ऑल जनरेशन शोज डिजीज। तो पहला ही डिफरेंस बेटा क्या है, अगर कोई एक जनरेशन में स्किप हो रहा है उसका मतलब वो रिसेसिव है, वो फिक्स कर लो। अगर सब जनरेशन में डिजीज है उसका मतलब ये फिक्स हो गया कि वो डोमिनेंट है, क्लियर, यहां तक पता चला। दूसरा है बेटा कि उसमें अफेक्टेड पेरेंट्स पर कैसे, हेट्रोजाइगस पेरेंट्स गिव्स the non affected offspring। सिंपली बेटा यहां पर मैं ड्रॉ करके लिखता हूं कि कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस विद कैपिटल ए स्मॉल ए है बेटा हेट्रोजाइगस है, दोनों अफेक्टेड है, कैपिटल ए स्मॉल ए अफेक्टेड है, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये भी अफेक्टेड होगा, यस ये भी अफेक्टेड है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए तीनों अफेक्टेड है, पर 25% ऐसे आएंगे जो नॉन अफेक्टेड होंगे, यानी अफेक्टेड पेरेंट्स, हेट्रोजाइगस अगर पेरेंट्स है तो उसमें से नॉन अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग आ सकते हैं बेटा, क्लियर। फिर इक्वली अफेक्टेड, इक्वली अफेक्टेड, affected in both male and फीमेल, दोनों में बेटा इक्वली अफेक्टेड है। अब इसका अगर हम एक पेडिग्री में यहां पर बनाऊं बेटा, इसका अगर मैं कोई एक पेडिग्री यहां पर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, चलिए, तो इसका एक पेडिग्री, मदर अफेक्टेड, फादर अनअफेक्टेड, उसमें से जो आएगा एक फीमेल, एक मेल, फीमेल, फीमेल। मैं तो सिर्फ यहां बना रहा हूं बेटा, ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ ही है। ओके बेटा, तो इसका एक और रूल है, अफेक्टेड पेरेंट्स अफेक्टेड चाइल्ड। अगर पेरेंट्स अफेक्टेड होंगे बेटा तो चाइल्ड अफेक्टेड होंगे, होंगे और होंगे ही।
देखो इसमें बेटा अगर हम जनरेशन देखें सब, पहले मैं पूरा पेडिग्री बना लूं फिर हम देखते हैं। क्लियर? तो यहां पर जनरेशन लिखे बेटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये भी बेटा थर्ड जनरेशन ही है हो, क्योंकि इसमें से ये आया और इसमें से ये आया। ओके, मैंने थोड़ा नीचे लिख बनाया बेटा। आपको एक चीज क्या करनी है कि वन मोर थिंग यहां पर बेटा एक और है कि अगर कोई पेरेंट्स, एक पेरेंट्स हेटेरोजाइगस है, ओके, और एक पेरेंट्स अनअफेक्टेड है, ये कंडीशन में बेटा यहां पर देखो अगर ये कंडीशन में मैं बताऊं कि पेरेंट में कौन सा जीनोटाइप होगा, तो बेटा मैं यहां पर कैपिटल ए लिखूं और यहां पर ये तो नॉन अफेक्टेड ही होगा बेटा, क्योंकि स्मॉल ए होगा। तो पॉसिबल है बेटा चारों बच्चों, या चार बच्चे हैं, क्या है ये 1, ये 2, ये 3 एंड 4, जो चार चाइल्ड होंगे बेटा सारे के सारे अफेक्टेड आएंगे। क्योंकि इसका अगर मैं पेडिग्री ऐसे बनाऊं तो ऐसे हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए, तो चारों में क्या आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो चारों अफेक्टेड आएंगे। उसका मतलब क्या है बेटा, ये जो अफेक्टेड है उसमें कैपिटल ए नहीं है, उसमें क्या है कैपिटल ए स्मॉल ए। मतलब यहां पर मैं फोर्थ रूल लिखूं बेटा कि वन पैरेंट इज heterozygous affected, one parent is heterozygous affected and other non affected, तो चाइल्ड, the 50% child affected and 50% is non affected। तो देखो बेटा ये है, तो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, यहां पर भी मैं स्मॉल ए लिख दूं तो यहां क्या आएगा स्मॉल ए, यहां क्या आएगा स्मॉल ए। तो यहां देखो फिनोटाइप, इसका फिनोटाइप क्या होगा, नॉन अफेक्टेड है तो स्मॉल ए, ये भी नॉन अफेक्टेड है तो स्मॉल ए, और ये दोनों में बेटा कैपिटल ए स्मॉल ए। क्लियर? अब बेटा देखो इसका मैंने मैचिंग करवाया नॉन अफेक्टेड के साथ ही, तो ये सारे कैसे होंगे स्मॉल ए, और इसका अगेन ऐसे ही आया तो ये स्मॉल ए, तो हो सकता है इसका स्मॉल ए होगा, इसका स्मॉल ए होगा, ये कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। मतलब बेटा आपको एग्जाम में ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेकंड जनरेशन में सेकंड जो चाइल्ड है, सेकंड जनरेशन में सेकंड चाइल्ड का जीनोटाइप क्या हो सकता है, तो आपको ऐसे आपको यहाँ चाइल्ड नंबर लिख सकते हो 1 2, ये उसका चाइल्ड नहीं है बेटा 3, ये 4 और ये 5 बेटा, इसमें 1 2 एंड 3 बेटा, तो ये दोनों पेरेंट्स के ये चाइल्ड है। ओके, तो ऐसे आप कोई भी ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रिसेसिव है तो आप इस रूल से बेटा उसको सॉल्व कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ दिया नहीं है बेटा। क्लियर? सबको पता चल गया बेटा ये? तो थंब कर दो, तो फिर हम आगे बढ़े रिसेसिव की तरफ, एक्स लिंक डिजीज की तरफ बेटा। चलिए बेटा फटाफट, तो मैं फोटो ले लेता हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा पेडिग्री, अगर पता चला तो। और ऐसे रूल्स कहीं पर भी नहीं लिखे बेटा। ओके, એક્ઝામમાં આ નીટ માટે જ છે બેટા, આ ગુજરાત બોર્ડ માટે છે જ નહીં। ગુજરાત બોર્ડ જે પહેલા કર્યું ને આપણે, આના પહેલાનું બોર્ડ જે મેં ભર્યું હતું, ઇટ ઇઝ ઓન્લી ફોર ગુજરાત બોર્ડ। આટલું બધું પહેલા જે લખાયું હતું એ જ આવશે બેટા। યસ બેટા, આટલું ડિટેલમાં તમારે નહીં કરવાનું આવે ગુજરાત બોર્ડમાં, બટ ઇટ ઇઝ નેસેસરી। કદાચ તમને કોઈ એમસીક્યુ ગુજસેટમાં આવી જાય,
ઉચ્છેદમાં કોઈ એક પેડિગ્રીનો એમસીક્યુ આવી જાય ત્યારે તમને એટલીસ્ટ સોલ્વ કરતા આવડવું જોઈએ. તમે ગોખશો નહીં તો ચાલશે પણ તમને આન્સર ખબર પડવી જોઈએ. चलिए बेटा अब आगे देखते हैं. अब बेटा नेक्स्ट है एक्स लिंक्ड रिसेसिव. थर्ड क्या है बेटा? एक्स लिंक्ड रिसेसिव के बेटा. तो एक्स लिंक रिसेसिव है ना बेटा, उसमें क्या होगा तो देखो उसमें ऐसे हो सकता है एक्स एक्स रिसेसिव मतलब बेटा दोनों के ऊपर अगर स्मॉल ए होगा के और ये फीमेल और मेल में एक्स स्मॉल ए वाई, तो ये दोनों का पॉसिबिलिटीज क्या हुआ बेटा? दिस इज अफेक्टेड. ये दोनों की पॉसिबिलिटीज क्या हुई बेटा? अफेक्टेड. पर अगर ऐसा है एक्स एक्स कैपिटल ए स्मॉल ए या फिर एक्स कैपिटल ए वाई के और बेटा एक्स कैपिटल ए एक्स कैपिटल ए और एक्स कैपिटल ए वाई, ये तो कॉमन है बेटा. तो ये दोनों बेटा ऐसा है कि ध्यान दें नॉन अफेक्टेड और दी अन अफेक्टेड बेटा. ये क्या होगा? अनअफेक्टेड. और कुछ नहीं किया बेटा, मैंने सिर्फ क्या किया? रिसेसिव वाला ही रूल है कि स्मॉल ए है तो अफेक्टेड, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए तो अनअफेक्टेड. पर यहाँ एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होने चाहिए, वो जरूरी है बेटा. ओके, अब इसके मैं रूल्स लिखूं बेटा, तो इसके रूल्स में क्या होगा? तो ये डिजीज में रूल्स में बेटा मेल आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल. मेल आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल बेटा. मेल से ज्यादा फीमेल अफेक्टेड होंगे. वन मोर थिंग बेटा, स्किप जनरेशन स्किप होगा. अब यहां आपको वो भी क्वेश्चन होगा सर एक्स लिंक्ड है फिर भी मेल ज्यादा अफेक्टेड है फीमेल से. पर बेटा देखो मेल में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम एक ही एक्स से अगर एक एक्स पे स्मॉल ए आ गया तो वो अफेक्टेड हो जाएगा. फीमेल में चांसेस क्या होने चाहिए? दोनों एक्स पे अगर स्मॉल ए होंगे तो ही वो अफेक्टेड होंगी. ओके, अब इसमें बेटा आगे अगर हम रूल देखें तो इसके आगे रूल है बेटा कि देखो अफेक्टेड सन क्या है? अफेक्टेड सन आर यूजुअली बोर्न टू अनअफेक्टेड मदर और अ कैरियर मदर. कैरियर का मतलब क्या है बेटा? तो इसको हम कैरियर भी बोल सकते हैं. ये जो है ना बेटा, ये जो फीमेल है मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, इसको बेटा हम कैरियर फीमेल भी बोल सकते हैं. इसमें क्या बोल सकते हैं? कैरियर फीमेल भी बोल सकते हैं. तो यहां पर एक पॉसिबिलिटीज में ड्रॉ करूं बेटा कि अगर फीमेल कैरियर है कैपिटल ए स्मॉल ए और फादर जो है बेटा वो अनअफेक्टेड है. फादर क्या है? अनअफेक्टेड है. मतलब ये हुआ फादर अनअफेक्टेड फीमेल कैरियर. तो उसके चांसेस देखो बेटा, ये अनअफेक्टेड, दोनों फीमेल कैसी होंगी? अनअफेक्टेड होंगी. पर जो मेल होंगे बेटा मेल में 50% मेल अफेक्टेड होंगे 50% अनअफेक्टेड होंगे. उसका मतलब बेटा करियर फीमेल में से सन जो है वो अफेक्टेड आ सकता है. तो मैंने यही लिखा अफेक्टेड सन आर यूजुअली बोर्न टू कैरियर मदर, बोर्न फ्रॉम द कैरियर मदर. कैरियर मदर में से बेटा वो बोर्न होता है. क्लियर क्लियर है? यहां तक पता चल गया बेटा. ओके, और अगर बेटा हम बात करें कि इसमें अगर फीमेल बेटा होमोजाइगस है, इफ फीमेल इज homozygous then
फीमेल इज होमोजाइगस एंड मेल इज heterozygous, then sorry, male heterozygous नहीं, male is affected, then what is possibilities? तो देखो बेटा, अब यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं कि फीमेल इज होमोजाइगस फॉर नॉन अफेक्टेड, मींस फीमेल अनअफेक्टेड है, पर कैपिटल ए हुआ, और मेल जो है बेटा वो अफेक्टेड है, मतलब स्मॉल ए वाई, तो उसमें क्या होगा, नॉट अ सिंगल फीमेल इज अफेक्टेड एंड मेल, कोई भी अफेक्टेड नहीं होगा, तो ऑल ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड, देन ऑल ऑफस्प्रिंग आर अनअफेक्टेड, सारे ऑफस्प्रिंग कैसे होंगे, अनअफेक्टेड होंगे, ये पॉसिबिलिटीज है। पर अगर बेटा फीमेल अफेक्टेड है, अगर सोच लो फीमेल अफेक्टेड है और मेल अनअफेक्टेड है, सारे ऑफस्प्रिंग कैसे आएंगे बेटा, दोनों जो सन होंगे वो अफेक्टेड आएंगे। देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा, इफ फीमेल अफेक्टेड एंड मेल unaffected, then both son will be affected। उसका मतलब बेटा सिंपली देखो यहां पर x स्मॉल ए फीमेल अफेक्टेड, मेल अनअफेक्टेड, तो उसके दोनों जो गर्ल चाइल्ड होंगे बेटा वो ऐसे होंगे, वो ऐसे होंगे, पर उसके दोनों बॉय होंगे बेटा वो ऐसे होंगे, के तो दोनों सन कैसे हो गए, अफेक्टेड हो गए। अब ये कैरियर फीमेल है, उसका बेटा सिंबल क्या है, तो उसका सिंबल राउंड करके बीच में डॉट कर देना है, वो कैरियर फीमेल का सिंबल है बेटा। अब यहां पर बेटा मैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव का मैं चार्ट बना रहा हूं, तो देखो चलो ये बेटा चार्ट है के डन बेटा। तो यहां क्या होगा देखो, फीमेल है और करियर है, उसका मतलब ये होगा एक्स कैपिटल ए, एक्स स्मॉल ए, और ये मेल अनअफेक्टेड है एक्स कैपिटल ए वाई। तो इसमें से पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है बेटा, तो यहां पर मैं ड्रॉ करूं एक्स कैपिटल ए, एक्स स्मॉल ए, एक्स कैपिटल ए एंड वाई, तो पॉसिबिलिटीज क्या है, एक्स कैपिटल ए, एक्स कैपिटल ए, तो क्या हुआ बेटा, अनअफेक्टेड हुआ। तो ये एक फीमेल ऐसी होगी जिसमें एक्स कैपिटल ए, एक्स कैपिटल ए, यहां पर क्या होगा बेटा, ये भी एक्स कैपिटल ए एंड एक्स स्मॉल ए, वो भी अनअफेक्टेड बेटा, तो एक्स कैपिटल ए, एक्स स्मॉल ए, वो भी अनअफेक्टेड। अब बेटा मेल में क्या है, तो एक होगा एक्स कैपिटल ए एंड वाई अनअफेक्टेड, तो ये हो जाएगा एक्स कैपिटल ए एंड वाई अनअफेक्टेड। पर एक मेल ऐसा आएगा सन एक्स स्मॉल ए वाई, तो ये है बेटा एक्स स्मॉल ए वाई, एंड वो कैसा होगा बेटा, अफेक्टेड। क्लियर। अब उसका मैरिज हो रहा है बेटा नॉर्मल फीमेल के साथ, तो एक्स कैपिटल ए एंड एक्स स्मॉल ए, जब ये कैरियर भी नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना है, यहां पर कैरियर भी नहीं है, तो ये मैं निकाल दूं, तो ये हो जाएगा बेटा कैपिटल ए, कैपिटल ए। करियर है कि नहीं वो मुझे देखना पड़ेगा, एक सेकंड, करियर यहां पर लिखा नहीं है, पर सोचो कि मैं इन दोनों को मैं अगर क्रॉस करूं बेटा, तो यहां एक भी देखो, यहां क्या होगा, ये जो फीमेल है इसका मैं चार्ट बनाऊं बेटा, इसका तो ये है बेटा नॉर्मल फीमेल है, तो उसका मैं यहां पर अगर मैं चार्ट ड्रॉ करूं तो क्या होगा, एक्स कैपिटल ए, एक्स कैपिटल ए
और मेल क्या है अफेक्टेड, यानी एक्स स्मॉल ए वाई, तो पॉसिबिलिटीज क्या होगी एक्स कैपिटल ए एक्स स्मॉल ए एक्स कैपिटल ए एक्स स्मॉल ए, ये पॉसिबिलिटीज होंगी। तो हमको एक कैरियर मिल गई बेटा एक्स कैपिटल ए एक्स स्मॉल ए, ये मेल तो अनअफेक्टेड ही है मतलब एक्स ए वाई, और ये भी फीमेल बेटा अनअफेक्टेड है मतलब एक्स ए एक्स ए, यानी एक कैरियर हमको मिल गया। तो ऐसे बेटा आपको फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के बारे में आपको करना पड़ेगा। तो ये हो गया बेटा रिसेसिव के बारे में और एक्स लिंक्ड के बारे में। वैसे हम आगे बढ़े बेटा एक्स डोमिनेंट के बारे में बात करें। फोर्थ है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। तो उसमें आपको क्या याद रखना है बेटा एक्स स्मॉल ए एक्स स्मॉल ए एक्स स्मॉल ए वाई इट इज अनअफेक्टेड, ये क्या होगा बेटा अनअफेक्टेड होंगे। पर x कैपिटल ए एंड x कैपिटल ए y और x कैपिटल ए x स्मॉल ए, ये दोनों कैसे होंगे बेटा अफेक्टेड होंगे। जो हमने अभी आगे ऑटोसोमल में देखा था वैसा ही बेटा यहाँ पर क्या देखेंगे हम x लिंक में देखेंगे। तो इसके अगर हम रूल देखें बेटा, इसके रूल में क्या होगा बेटा, फर्स्ट है डू नॉट जनरेशन, जनरेशन स्किप नहीं होगी। और बेटा इसमें क्या होगा अगर फीमेल में और मेल में, फीमेल में कोई एक एक्स क्रोमोसोम पे भी अगर डोमिनेंट आ गया उसका मतलब क्या है बेटा डिजीज होगा। तो फीमेल आर मोर अफेक्टेड देन मेल। बेटा मेल से ज्यादा कौन अफेक्टेड होगा बेटा फीमेल अफेक्टेड होंगी। ओके, और तीसरा है बेटा इसमें कि अगर यहां पर भी अगर हम तीन चार चीजें लेके देखे बेटा कि मैं यहां पर तीसरा लूं कि अगर फीमेल नॉन अफेक्टेड है और मेल अफेक्टेड है तो क्या होगा उसके जो चाइल्ड होंगे बेटा, दोनों चाइल्ड होंगे वो कैसे होंगे, दोनों फीमेल चाइल्ड अफेक्टेड होंगे और दोनों मेल जो चाइल्ड होंगे यानी दोनों सन होंगे वो अनअफेक्टेड होंगे। मैं लिखता नहीं हूं, यहां से आपको पता चल जाना चाहिए। अगर फीमेल अनअफेक्टेड और मेल अफेक्टेड है, ओके, तो अफेक्टेड मेल ऑलवेज प्रोड्यूस द अफेक्टेड डॉटर। यहां लिख सकते हैं बेटा अफेक्टेड मेल ऑलवेज गिव्स अफेक्टेड डॉटर, यानी अगर मेल में बेटा डिजीज होगा तो उसकी डॉटर में आएगा आएगा आएगा। ओके, ऐसे बेटा अगर फोर्थ पॉइंट पे जाए और अगर फीमेल हेट्रोजाइगस अफेक्टेड है और मेल अनअफेक्टेड है बेटा तो क्या होगा द 50% चाइल्ड इज अफेक्टेड एंड 50% चाइल्ड इज अनअफेक्टेड। हुआ बेटा फीमेल अगर हेट्रोजाइगस है और मेल अनअफेक्टेड है तो 50% चाइल्ड अफेक्टेड, एक मेल और एक बॉय वो अफेक्टेड आएगा, एक गर्ल और एक बॉय अनअफेक्टेड आएगा बेटा। क्लियर? तो ऐसे हम उसमें भी देख सकते हैं। उसका भी अगर मैं कोई पेडिग्री बनाऊं बेटा तो उसका पेडिग्री सिंपल ये ऐसा होगा बेटा, देखो चलिए बेटा यहां पर अगर हम देखें ये पेडिग्री को तो ज्यादातर आप देखो बेटा फीमेल ज्यादा अफेक्टेड है, यस ज्यादातर फीमेल अफेक्टेड है और मेल कम है। पर देखो मेल अफेक्टेड है मतलब यहाँ क्या हुआ एक्स स्मॉल ए और एक्स कैपिटल ए वाई, तो ये मेल अफेक्टेड हो गया।
ये फीमेल अनअफेक्टेड है, मतलब एक्स स्मॉल ए, एक्स स्मॉल ए। तो इसकी यहां क्या हो सकता है बेटा, यहां हो सकता है एक्स कैपिटल ए, एक्स स्मॉल ए। यहां भी क्या हो सकता है एक्स कैपिटल ए, एक्स स्मॉल ए। यहां भी क्या हो सकता है एक्स कैपिटल ए, एक्स स्मॉल ए। और यहां क्या हो सकता है एक्स स्मॉल ए, एक्स स्मॉल ए वाई। और ये भी क्या है बेटा, एक्स स्मॉल ए वाई। तो मेल जो है बेटा वो दोनों अनअफेक्टेड आएंगे, पर जो फीमेल है बेटा यहां पर भी अफेक्टेड, ये भी अफेक्टेड, ये भी अफेक्टेड। तो हेटेरोजाइगस, देखो यहां पर मैंने वही लिखा, फीमेल अनअफेक्टेड, पर अगर मेल अफेक्टेड तो उसके सारे डॉटर कितने होंगे बेटा, अफेक्टेड ही होंगे। अब यहाँ तो दोनों अनअफेक्टेड है, तो दोनों पेरेंट अनअफेक्टेड है, तो दोनों चाइल्ड अनअफेक्टेड ही आएंगे। क्लियर? इसमें कोई कैरियर होता नहीं है, नो कैरियर इज फाउंड, नो करियर, कोई करियर होता नहीं है। इसमें करियर होता है, ओके। अगर ये पॉसिबिलिटीज है तो करियर होगा, इसमें ऐसा कोई करियर होता नहीं है। क्लियर बेटा? तो दिस इज द एक्स लिंक्ड रिसेसिव एंड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट बेटा। चलिए बेटा, पता चल गया तो प्लीज एक बार थंब कर दो। अब बस 5 मिनट है बेटा और। अब बेटा एक है वाई लिंक, फिफ्थ है बेटा वाई लिंक्ड डोमिनेंट। तो बेटा इसमें एक ही रूल है, रूल देखे तो मेल ओनली, मेल आर affected, female is not affected. Why? Because the Y chromosome is only found in the male. Okay? और उसके बाद बेटा 6 नंबर पर है साइटोप्लाज्मिक और माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। इसका मतलब क्या है कि इफ, इसमें रूल है बेटा, इफ फीमेल अफेक्टेड then all offspring are affected। मतलब बेटा देखो, फीमेल है, अफेक्टेड है, तो उसके जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे सारे के सारे कैसे होंगे, अफेक्टेड होंगे। क्लियर? पर अगर इसमें मेल अफेक्टेड है, फीमेल अनअफेक्टेड है, तो जितने भी ऑफस्प्रिंग आएंगे वो कैसे होंगे, अनअफेक्टेड। यानी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में बेटा क्या है, अगर फीमेल अफेक्टेड ऑल ऑफस्प्रिंग आर अफेक्टेड। क्लियर? फीमेल अनअफेक्टेड ऑल आर नॉन अफेक्टेड। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि ज्यादातर बेटा जो जाइगोट बनता है उसमें जो साइटोप्लाज्मा होता है वो फीमेल का होता है, इसीलिए। ओके, साइटोप्लाज्मा किसका होता है, फीमेल का होता है। इसलिए अगर बेटा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में अगर फीमेल में डिजीज है तो उसके और सारे जितने भी चाइल्ड होंगे वो सब में होगा। अब बेटा ये एक रूल है, थंब रूल, फाइनल एनालिसिस, वो आपको कैसे करना है। कोई भी अगर आपके पास पेडिग्री आए तो आपको क्या करना है,
ये रूल अप्लाई करना है। ऑल अफेक्टेड parent, all affected offspring have affected parent। यानी देखना है बेटा कोई जनरेशन स्किप हो रहा है कि नहीं। यानी यहां ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं स्किप जनरेशन। अगर बेटा कोई भी जनरेशन स्किप हो रहा है या नहीं हो रहा है, यस और नो। इफ यस, नहीं स्किप जनरेशन नहीं लिखना है बेटा, जाने दो इसको, पॉइंट को जाने दो। यहां पर आपको क्या करना है, सिर्फ और नो। ओके, यानी बेटा यहां पर सिंपली ऑल अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हैव द अफेक्टेड पेरेंट्स, यानी जितने भी अफेक्टेड बच्चे हैं उनके अफेक्टेड पेरेंट्स हैं या नहीं है। यस मतलब जनरेशन स्किप नहीं हो रहा। ओके, नो स्किप जनरेशन, जनरेशन स्किप नहीं हो रहा। यहां पर स्किप जनरेशन, तो अगर बेटा जनरेशन स्किप नहीं हो रहा है यस, तो उसका मतलब क्या है, ऑलवेज जो आपके पास जो पेडिग्री होगी वो डोमिनेंट है। क्या है, डोमिनेंट पेडिग्री है बेटा आपके पास। और अगर नो आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, आपके पास जो पेडिग्री है बेटा वो रिसेसिव पेडिग्री है। क्या है, रिसेसिव पेडिग्री है। यानी पहला रूल ये है कि आप देखो कोई जनरेशन स्किप नहीं हो रहा तो वो डोमिनेंट, अगर जनरेशन स्किप हो रहा है तो वो रिसेसिव। फिर बेटा उसमें भी एक रूल है, अफेक्टेड मेल ऑल, ये याद रखना बेटा, अफेक्टेड मेल हैज अफेक्टेड मदर एंड डॉटर। उसमें दो है बेटा, यस एंड नो। यानी मेरे आपको बेटा वो फिर पेडिग्री ध्यान से देखना है, वो पेडिग्री को ध्यान से देखना है कि अगर बेटा जितने भी मेल अफेक्टेड है उनकी मदर को देखो अफेक्टेड है, उसकी डॉटर को देखो अफेक्टेड है। अगर दोनों अफेक्टेड है, अफेक्टेड मेल की मदर भी अफेक्टेड है और उसकी डॉटर भी अफेक्टेड है, तो उसका मतलब है बेटा वो डोमिनेंट है, वो फिक्स। पर कैसा डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। और अगर ऐसा नहीं है बेटा, अफेक्टेड मेल है पर मदर अफेक्टेड है पर डॉटर नहीं है, या फिर दोनों नहीं है, या फिर डॉटर है तो मदर नहीं है, कोई एक अफेक्टेड नहीं है, तो उसका मतलब है बेटा वो है ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्या है बेटा, ऑटोसोमल डोमिनेंट। वैसे बेटा यहां पर क्या होगा, यहां पर है अफेक्टेड फीमेल हैज अफेक्टेड फादर एंड सन। क्या होगा बेटा, यस एंड नो। इफ यस तो बेटा वो है एक्स लिंक्ड, और नो तो वो है बेटा ऑटोसोमल। मतलब बेटा अगर आपके पास कोई पेडिग्री है, आप देखो जनरेशन स्किप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ऑटो डोमिनेंट, हो रहा है रिसेसिव। फिर उसमें मेल को पकड़ो, अगर मेल अफेक्टेड है तो, मेल अफेक्टेड है तो देखो उसकी मदर और उसकी डॉटर जो है अफेक्टेड है, यस एक्स लिंक, नहीं है ऑटोसोमल। रिसेसिव है, फीमेल को पकड़ो, फीमेल अफेक्टेड है, उसका फादर और उसका सन अफेक्टेड है, नहीं है ऑटोसोमल, है एक्स लिंक। ये बेटा थंब रूल है। क्लियर बेटा, यहां तक अगर सबको पता चल गया बेटा तो प्लीज एक बार थंब कर दो, चलो फटाफट। और ये जो बेटा मैंने फाइनल चार्ट बनाया उससे बेटा आपको मोस्ट ऑफ आप 90% पेडिग्री आप सॉल्व कर सकते हो ये फाइनल चार्ट से। क्लियर बेटा एवरीवन?
असाइनमेंट बेटा जनरेट कर दिया है, तो आप उसमें लिख के बेटा सबमिट कर देना। चलिए बेटा, सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय बेटा।